और हमारे औरैया जिले के अंदर 39 गांव हैं। हम 2 दिन के अंदर सभी 39 गांवों के अंदर चुनाव बहिष्कार करेंगे और पूर्णता से बंजारा समाज का बहिष्कार करके नोटा में बटन दबाएंगे। किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी। 24 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव बहिष्कार शुरू हो जाएगा। कोई भी वोट नहीं दिया जाएगा किसी पार्टी को जब तक हमारी भागीदारी नहीं, हमारा वोट नहीं। और हम प्रत्याशियों को आगाह करना चाहते हैं कि बंजारा समाज के जिस गांव में काले झंडे लगे हो, प्रत्याशी उस गांव में घुसना नहीं चाहिए। नहीं, फिर प्रत्याशी खुद अपने आप का जिम्मेदार होगा, किसी भी खुद अपने आप में जिम्मेदार होगा। किसी को कोई यानी कि रोक टोक नहीं है। काले झंडे लगे देखने। हमारे बंजारा समाज के नेता राष्ट्रीय स्तर से बात करेंगे, सरकार आने बाद हमारे लिए क्या करेंगे। हमारा भी एक नेता प्रदेश में होना चाहिए, एक नेता केंद्र में होना चाहिए। हमारे बंजारा समाज के लोग आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहाँ पे उन पर फर्जी केस लगे होते हैं। हमारे लोगों का दर्द समझिए। क्या यहाँ का लोग आंध्रा में तारीख लगने जाएगा? हमारा भी बात कहने वाला होना चाहिए। हमारे भी केंद्र में एक मंत्री होना चाहिए, एक राज्य में नेता होना चाहिए जो हमारा दुख दर्द समझ सके। अब राजनीतिक भागीदारी नहीं तो किसी पार्टी को वोट नहीं। आप लोग चुनाव बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? हम लोग चुनाव का बहिष्कार इसलिए करें कि हमारे समाज का यानी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई यानी हमारे यानी उत्तर प्रदेश में 120 करोड़ बंजारा है। एक करोड़ 20 लाख बंजारा है, लेकिन हमारे बंजारा समाज का ना कोई MLC, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई विधायक, कोई नहीं है। और प्रति हमारे बंजारा समाज की ना कोई राजनीति में भागीदारी है। ठीक है, इसलिए हम लोग बंजारा समाज इकट्ठा होकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, चाहे वो बसपा, भाजपा, कांग्रेस, चाहे कोई पार्टी हो। हमारे पार्टियों का बहिष्कार करते हैं क्योंकि किसी पार्टी ने हमें राजनीति में भागीदारी नहीं दी है। तो ये आप काले झंडे दिखाकर चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं? बिल्कुल, काले झंडे दिखाकर चुनाव। तो आपके भी समाज का नेता होना चाहिए। हमारे समाज का नेता होना चाहिए। हमारे प्रथम बंदा यही है कि हमारे नायक समाज का एक नेता होना चाहिए। हमें किसी सरकार से प्रेम है, हर सरकार से, जैसे 4 पार्टी है, लेकिन हमारा नायक समाज का भी एक नेता होना चाहिए। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप जो चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, ये आपका जान लिया कि आपका कोई भी नेता नहीं है, कोई बाली, कोई रखवाली करने वाला नहीं है, वो बात ठीक है आप लोगों की। लेकिन मैं आप लोगों से तो आपकी क्या मांगे हैं जो यानी कि राजनीतिक भागीदारी आप लोगों को मिल सके? या तो हमारी राजनीतिक भागीदारी चाहिए हमें, यानी जो काफी दिनों से यानी मोदी जी ने बोला था कि बैल बोर्ड बनवाएंगे, बंजारा समाज के गांव में लगवाएंगे। आज दिन तक कोई बैल बोर्ड या नहीं बैल बोर्ड फेयर कहीं गांव में लगा। बंजारा समाज के ST SC में दर्जा देने के लिए बात की थी, मांग की थी, अभी तक ST SC जी साहब नायक समाज से कोई विकास नहीं किया बीजेपी सरकार ने। और ना ही कोई हमारे राजनीति में भागीदारी, ना ही राजनीति में भागीदारी, ना कोई हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में कोई MLC, मिनिस्टर कुछ नहीं है। इसलिए हम ये सरकार का बहिष्कार करते हैं, हर पार्टियों का बहिष्कार करते हैं, चाहे वो सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, कुछ भी हो जी। अच्छा, तो आप लोग इस बार यानी कि चुनाव नहीं करेंगे? बिल्कुल, कोई वोट नहीं करेगा। क्या तो जहाँ हमारे नेता जाएंगे, जो हमारे समाज के नेता हैं, अगर उनको कुछ करेगा, सरकार उनके लिए कुछ करेगी तो हम वोट करेंगे, वरना हम किसी पार्टी को अन्यथा वोट नहीं करेंगे। आपके ग्राम का क्या नाम है? लक्ष्मणपुर डेरा के सभी ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करते हैं और काले झंडे दिखाकर चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। जी सर, विकास पीछे है मेरा पूरा लक्ष्मणपुर। ये समस्त ग्रामवासियों की माताएं, बहनें हैं और हमारे भाई बंद हैं, आप देख सकते हैं भली भांति। और ये लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। हम शासन के सभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से अपील करना चाहेंगे कि बंजारा समाज की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, जिससे वे चुनाव अपना कर सके। और आप लोगों को कोई जोर जबरदस्ती से तो नहीं कर रहे, कोई जोर जबरदस्ती से आपको कोई दबाव तो नहीं है? आप अपने मन से आप कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। हमें किसी की दाव नहीं है। आप लोग ये काले झंडे और चुनाव बहिष्कार आप लोग क्यों कर रहे हैं और ये आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? हम लोगों की सर कोई सुनवाई नहीं, सब आम पार्टियों का, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई कुछ भी है, और नायक समाज में कोई भी छोटा सा भी पद हो किसी के पास, बंजारा समाज के पास अगर छोटा सा भी कोई पद हो तो आप छानबीन कर सकते हैं। आपके गांव का क्या नाम है? हमारे गांव का हवेलिया, ग्राम हवेलिया, पोस्ट दहगांव, पोस्ट जिला औरैया पड़ता है।
अच्छा, तो आप लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ, बहिष्कार करें। हमारी कोई भागीदारी नहीं है। हमारी राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आप लोगों से कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है? नहीं, हम कौन जोर जबरदस्ती कर। आप लोग स्वतंत्र होकर चुनाव का यानी कि बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ हाँ जी। अच्छा दादा, आप कुछ कहना चाहेंगे पार्टियों के बारे में? भैया आप क्या कहेंगे जब ये पार्टी आपकी बंजारा समाज की जाति को कहीं पे कोई भागीदारी नहीं, कोई कहीं पे उपस्थिति दर्ज नहीं करा रही है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बंजारा समाज एक संक्रमण एक मुट्ठी में है और बंजारा समाज जहाँ मतलब जो पार्टी हमको सपोर्ट करेगी उसी के तरफ हम लोग वोट करेंगे। अच्छा अच्छा। एकजुट वोट होके करेंगे हम लोग। और बंजारा समाज का कोई बंजारा समाज ना सांसद ना विधायक ना मंत्री ना संतरी कुछ नहीं है। हम किसी पार्टी का भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमारी ये काला झंडा हम लोग हर पार्टियों को दिखाएंगे। अच्छा, तो आपका पूरा गांव विरोध कर रहा है या आप ही लोग कर रहे हैं? आंध्र उत्तर प्रदेश में जितने भी बंजारा समाज है सभी ये काला झंडा दिखाएंगे हर पार्टियों को। अच्छा, तो आपका पूरा गांव विरोध कर रहा है हेवलिया? हमारा पूरा गांव विरोध कर रहा है। अच्छा अच्छा। या अभी जाटों के लिए अमित शाह वहाँ गए थे, क्या नाम है वहाँ, कैराना गए थे, और योगी हमारे गांव में आएंगे तभी हम उन लोगों को योगी को वोट डालेंगे, नहीं तो हम किसी पार्टियों को वोट नहीं डालेंगे सर। योगी जब तक बात नहीं करेंगे बंजारा समाज, कोई हमारा मंत्री ना कोई विधायक ना कोई संतरी कुछ नहीं है, इसीलिए हम बंजारा समाज उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज सिर्फ हर गाँव के बंजारा समाज के अंदर ये काला झंडा शोभी है हर पार्टियों के लिए। चलो भैया, मैं आप लोगों से यही जानकारी है। और देख रहे हैं आप लोग हेवलिया के अंदर चुनाव बहिष्कार है और काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और प्रशासन और शासन आंख मूंदे पड़ा हुआ है, ना ही कुछ विचार विमर्श कर रहा है कि इनकी राष्ट्रीय स्तर से बात हो जाए जिससे राजनीतिक भागीदारी मिल सके और इनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय इनको सरकारें देख सके और पार्टियां इनकी विचारधाराओं पे यानी कि कम से कम चल सके। बंजारा समाज जिंदाबाद, बंजारा समाज जिंदाबाद। आप लोग 50 साल से वोट डाल रहे हो, ठीक? हम आप विधायक बनाते हैं भाइयों। आपने कभी देखा किसी विधायक ने ये कहा हो कि हमें बंजारा समाज ने वोट दिया है? किसी ने नहीं। और कोई ऐसा लोग बता दो जो थाने में जाकर उसकी हमगार्ड सुनता हो, बता मुझे। नहीं सुनता। तुम्हारे रिश्तेदार, अब देखो ये बात सुनो, तुम्हारे रिश्तेदार में कंडेरा में कितने मारा गया, अभी इलाज चल रहा है। उल्टा अटका के कुछ आया काम? तुम्हारे कुठर्रा के कहाँ गए? कितना मारा गया? 6 महीने जेल काट के आए, कभी कोई आया काम? हमारा भी बात तो होना चाहिए। जब समाज पे अत्याचार, जब कहाँ मर जाते नेता। अभी सिकंदराम 4 फर्जी जेल में गए, कल बाहर जेल गया सफाई में। इस 1 महीने के अंदर 1000 लोग बाहर फर्जी जेल चले गए। दादी, आपका बेटा भी आजमगढ़ में पकड़ जाए, फर्जी जेल जाए, आप पे क्या बीतेगी? ये लोग चलाते हैं, तुमने किसी नेता को देखा है बंजारा समाज को? बताओ, सिर्फ चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए योगी ये प्रदेश अध्यक्ष का है। हमारे लोगों को बैठा ले, आप भी शामिल हो जब वोट देना, वरना किसी को वोट नहीं देंगे। इनका वीडियो बना लो, उधर से जानिए नहीं आप ये ऐसी बात है, अभी क्या तो स्पीक पर पूरी बात बैठ जाएंगे, स्पीक पर उठेंगे नहीं तो डंडा पड़े। हमारा आदमी जेल में था जब इन्होंने मदद की हमारे साथ थाने में, अगर डंडा पड़ जाए तो हाल तैयार हो गए। मोबाइल बंद करो।